दोस्तों, मैं हमेशा आपको आपकी हेल्थ के बारे में बहुत सी टिप्स दिया करता हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर गुजर सके और आप पॉजिटिव तरीके से आगे ज़िंदगी में अपना सफ़र जारी रख सकें। आज बहुत ही अफसोस के साथ मैं दो ऐसी खबरें आपको शेयर करूँगा जिसको सुनाते हुए मुझे बहुत दुख और तकलीफ़ होता है। दोस्तों, मेरे दो ऐसे पेशेंट जो मेरे पास आया करते थे और बड़े रूटीन से आया करते थे, उनमें से एक पेशेंट जिसकी एज जस्ट 38 ईयर्स ओल्ड थी और उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक 2 साल का और 6 साल का बच्चा। और जब भी वो मेरे पास आता था और मैं देखता था उसका ब्लड प्रेशर हाई होता था और मैं हमेशा उसको कहता था, यार तुम ब्लड प्रेशर की टैबलेट क्यों नहीं खाते या अपनी डाइट कंट्रोल क्यों नहीं करते। तो वो हमेशा ये कहता था, यार कि मैं जो हूँ डॉक्टर साहब अपने ऊपर हैवी नहीं करता, किसी चीज़ को फील नहीं करता, थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर है भी है तो मुझे महसूस नहीं होता और मैं इग्नोर कर देता हूँ। और अगर मैं एक दफ़ा मैंने गोली खानी शुरू कर दी डॉक्टर साहब, तो फिर जो है वो मुझे हमेशा गोली खानी पड़ेगी। और हुआ क्या कि लास्ट नाइट उसको सडन जो है हार्ट अटैक हुआ और उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन रास्ते में ही वो सर्वाइव ना कर सका और उसकी डेथ हो गई। इतनी यंग एज में जो कार्डियक प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको हम सडन हार्ट अटैक कहते हैं, वो इंटीरियर MI उसको हम कहते हैं, जिसमें कोरोनरी आर्टरी के डैमेज होने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, डैमेज हो जाता है हार्ट का कोई हिस्सा और वो सर्वाइव नहीं कर पाता। यंग एज में अगर खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक आए तो इंसान के बचने के चांसेस बहुत मुश्किल होते हैं। 95% चांसेस होते हैं कि अगर यंग एज में आपको हार्ट अटैक आया तो आपकी डेथ हो सकती है। लेकिन हम लोग ये नहीं समझते, हम कहते हैं कि यार हमें गोली खानी पड़ेगी और हमें इसकी जो है आदत पड़ जाएगी, लेकिन हम मरना पसंद करते हैं और अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी मार देते हैं, लेकिन हम गोली नहीं खाते। दूसरा केस भी इसी किस्म का था दोस्तों। उसकी एज 39 ईयर्स ओल्ड थी और उसके 4 बच्चे थे और वो भी मेरे पास आया करता था और उसका ब्लड प्रेशर सेम एज इट इज़ हाई रहता था और वो भी यही कहता था कि डॉक्टर साहब मैंने गोली नहीं खानी, मुझे आदत पड़ जाएगी, वरना अभी मैं फील नहीं करता और मैं गोली नहीं खाऊंगा। मैंने कहा, भाई अगर तुमने गोली नहीं खानी तो अपनी डाइट कंट्रोल कर, लिपिड प्रोफाइल चेक करवा, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवा, अपना ट्राइग्लिसराइड चेक करवा, ताकि पता लगे कि तेरा ब्लड प्रेशर क्यों हाई रहता है। लेकिन वो चेक करवा के इग्नोर करके इसी तरीके से चला जाया करता था। और उसके साथ भी क्या हुआ कि सुबह 10:30 बजे अपनी शॉप पे बैठा हुआ था और उसको चेस्ट में पेन हुई, उसको हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सका और उसकी उसी वक्त ही डेथ हो गई। तो दोस्तों, हम कितने बेवकूफ़ होते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि इंसान की ज़िंदगी 60-70 साल है और हम कहते हैं कि हम गोली खाएंगे तो शायद हमें आदत पड़ जाएगी और फिर सारी ज़िंदगी हमें गोली खानी पड़ जाएगी। अगर हमें गोली खानी पड़ भी गई है और हम सर्वाइव कर जाते हैं और ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार लेते हैं तो हमें क्या तकलीफ़ है। हर घर में जो ये छोटे छोटे डॉक्टर बने बैठे होते हैं और हर किसी को मशवरा दे रहे होते हैं कि यार गोली ना खाओ, में आदत पड़ जाएगी और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनको ये नहीं पता कि एक हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ अपने लिए नहीं, पूरी फैमिली के लिए खुदकश बमबार होता है। वो खुद तो वो मर जाता है लेकिन अपनी फैमिली को भी साथ लेके मरता है वो। अब पीछे जो बच्चे बच गए हैं बेचारों के, वो कैसे सर्वाइव करेंगे, किस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे, आप ये सोचें। तो खुदारा अपनी सेहत का ख्याल रखें और ये जहन में जो बातें हैं कि हम गोली नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हमें आदत पड़ जाएगी, इस चीज़ को अपने जहनों से निकालें खुदा के लिए। अगर आप इसी तरीके से अपनी सेहत को इग्नोर करते रहेंगे तो खुदा ना खास्ता हम किस तरह अपने बच्चों की केयर करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि वालिदैन को अपने बच्चों से भी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि कोई भी दरख्त याद रखें, जब तक उसकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी वो कदावर नहीं होगा और उसकी शाखें भी मजबूत नहीं होंगी, उसके ऊपर फल भी खूबसूरत नहीं लगेंगे और मीठे नहीं लगेंगे। तो इसी तरह वालिदैन अगर बच्चों के कमज़ोर हैं, बीमार हैं, तो वो क्या अपने बच्चों की तरबियत करेंगे और उनकी सेहत का ख्याल रखेंगे। तो दोस्तों, आज से ये अहद करें कि अगर आपको कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, स्पेशली कोई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो उसको मॉनिटर करवाएं और अगर वो हाई है तो टैबलेट लें खुदा के लिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर तरीके से गुजार सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।